हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। ठंड अधिक है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं वो आपको समझ में आए और आपकी पढ़ाई चलती रहे। हम लोग जो इसके पहले 5 डेरिवेशन किए हैं। जो डेरिवेशन है वो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के चैप्टर से हैं। उसमें से जो पहला डेरिवेशन था आपको जो हमने प्रूफ कराया था, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। दूसरा, गोलीय प्रकाश के लिए गोलीय उत्तर पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और तीसरा, लेंस मेकर फार्मूला। चौथा जो आपको हमने प्रूफ कराया था वो न्यूटन का सूत्र था, जिसमें हम प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरियों को प्रकाशिक केंद्र सी से न लेकर हम लोग कहाँ से लिए थे, उसके प्रथम फोकस और दोनों फोकस, जो प्रथम और द्वितीय फोकस थे वहाँ से लिए थे। और जो लास्ट में हम लोग प्रूफ किए हैं इसी चैप्टर में, जो 5वां जो डेरिवेशन था, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला प्रूफ किए थे। उसमें से पहले 2 उत्तल लेंस को हम संपर्क में रखे थे, उसके पश्चात एक उत्तल और एक अवतल लेंस की सहायता से फार्मूला प्रूफ किए थे। इसमें से 2 जो फार्मूले हैं, इसमें से जो 3 फार्मूले हैं, एक गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का जो फार्मूला है, एक ये जो हम लोग प्रूफ किए थे, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, या इसी को हम लिखते हैं N/V माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1/R। इसका निगमन कई बार पूछा गया है। जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो कई बार अंशाल में भी आपको मिलेगा, वो लेंस मेकर सूत्र है। और वो फार्मूला है 1/F इक्वल टू N माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला जो कई बार एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछा गया है, इस पे आंकिक भी कई बार पूछा गया है। और जो तीसरा जो फार्मूला ज़्यादा जो पूछा जाता है वो प्रूफ करने के लिए आता है, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, जो कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में प्रूफ किए थे, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। इसमें से ये 3 फार्मूले एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका निगमन आता है और इन पे आंकिक प्रश्न भी आते हैं। हम आपको उस वाले वीडियो में बताए थे जब इसको प्रूफ कराए थे, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का फार्मूला, तो आपको हमने कहा था कि हम इस पे आंकिक करेंगे। इसके बाद इस वाले फार्मूले पे भी हमको आंकिक करना है। तो आज हम संयुक्त लेंसों की जो फोकस दूरी का फार्मूला प्रूफ किए थे, इस पे आंकिक करेंगे। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंस थे वो पढ़ा दिए हम आपको। एक इसमें टॉपिक बचा है लेंस की क्षमता और संपर्क में रखे 2 संयुक्त लेंसों की क्षमता, जो आज अभी आंकिक कराने के बाद हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले संयुक्त लेंसों की जो फोकस दूरी फार्मूला है, इस पे हम आंकिक कर लेते हैं। इससे संबंधित आंकिक करना है हम लोगों को। तो देखिए, इससे संबंधित जो फार्मूला है, हमको इस फार्मूले पे आंकिक करना है। वो फार्मूला हमारा क्या है, 1/F इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2। एक फार्मूला ये था, प्रूफ हो रहे थे आपको, जब एक उत्तल एक अवतल लेंस लिए थे तो 1/F इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2, ये फार्मूला प्रूफ किए थे। वैसे आंकिक पहले वाले फार्मूले पे ही लग जाएंगे, वहाँ क्योंकि फोकस दूरी उसी के अनुसार हम ले लेंगे। और इसके साथ एक फार्मूला हम आपको प्रूफ हो रहे थे, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो इन दोनों की सहायता से हमको आंकिक करना है। जो हमारा पहला आंकिक है, आंकिक जो प्रश्न है पहला है, संपर्क में रखे 2 लेंसों की यदि संपर्क में रखे
दोनों लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। तो संयुक्त लेंसों के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की स्थिति पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की स्थिति तथा वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ये क्वेश्चन इसमें दो कंडीशन। पहली स्थिति ये हो सकती है यदि दोनों लेंस उत्तल हैं। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बन सकती है? यदि दोनों लेंस अवतल हैं। और तीसरी कंडीशन इसमें हो सकती है, जो संभावित कंडीशन होगी, यदि एक लेंस उत्तल व दूसरा अवतल है। तो देखिए हमारे पास जो प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है, यदि संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? दोनों की फोकस दूरियां कितनी है? 25 सेंटीमीटर है क्रमशः। तो संयुक्त लेंसों के सामने 15 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है पहले। इसका मतलब वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या निकालना है? V का मान। स्थिति का मतलब क्या निकालना है? V का मान। यानी संयुक्त लेंसों से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है तथा वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें कितनी कंडीशन हो सकती है? क्योंकि 3 कंडीशन बन सकती है। दोनों लेंस क्या है? उत्तल लेके चलेंगे, तब वो वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति, उनके वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? यदि दोनों लेंस क्या है? अवतल हैं, तब स्थिति क्या होगी? या फिर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? यदि एक लेंस अवतल है और वह दूसरा लेंस, एक लेंस उत्तल व दूसरा क्या है? अवतल है, तब स्थिति क्या होगी? तो इसी एक क्वेश्चन में ये 3 कंडीशन बनेंगी। तो जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से कोई दोनों उत्तल भी हो सकता है, दोनों लेंस संयुक्त में रखे अवतल हो सकते हैं, एक उत्तल और एक अवतल होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये 3 टाइप्स बनेंगे मुख्य रूप से। तो इसमें से चलिए पहली स्थिति को पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले हमको जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दोनों संयुक्त जो लेंस हैं उनकी फोकस दूरियां क्या है, कितनी रखी है? सॉल्यूशन में आएंगे तो दोनों संयुक्त लेंसों की जो दूरियां हैं f1, पहली कंडीशन लेके चलते हैं। यदि दोनों लेंस क्या है? लेंस उत्तल है। अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो देखिए इनकी जो फोकस दूरियां हैं दोनों उत्तल लेंस की होंगी। तो f1 = भी 25 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, और दूसरा लेंस की फोकस दूरी हम लोग क्या माने थे? f2 माने थे। ये भी कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों उत्तल हैं तो आपने पहले कहा है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा हम लोग क्या ले सकते हैं? धनात्मक ले चलते हैं जब भी कोई अंक लगाते हैं। इसलिए
दोनों उत्तल लेंस होने के कारण दोनों जो फोकस दूरियां हैं 25, F1 भी 25 लेके चलेंगे, F2 भी 25 लेके चलेंगे, तो दोनों क्या है चिन्ह धनात्मक ही रहेगा। अब देखिए संयुक्त लेंसों से जो वस्तु की दूरी है कितनी हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं U से, तो U इक्वल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और हमेशा वस्तु जहाँ रखी जाती है वहाँ से किरणें लेंस की तरफ चलती हैं। इसका मतलब लेंस से जब हम वस्तु की दूरी लेंगे तो वो प्रकाश किरणों के चलने के विपरीत दिशा में होगी। कोई भी लेंस अगर यहाँ इस तरह से रखा हुआ है, अगर दो लेंस हैं तो वस्तु इधर ही रखी जाएगी, तो हमेशा जो U होगा, U की दूरी क्या है इससे किरण इस दिशा में चलेगी तो उसके विपरीत दिशा में, इसलिए U हमेशा क्या लेंगे ऋणात्मक लेंगे। और हमको निकालना क्या है प्रतिबिंब की स्थिति। क्या निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति से हम किस स्थिति अर्थात दोनों लेंसों से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो V का मान ये निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है तो दोनों अलग अलग जो फोकस है इनकी संयुक्त फोकस दूरी चाहिए। और हम मान लेते हैं इनकी संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, चूंकि संयुक्त फोकस दूरी पढ़े थे कभी जो व्युत्क्रम होता है 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 रखते हैं यहाँ पास। 1/F निकालना है, F1 कितना दिया है 25 प्लस F2 भी कितना है 25, 1/F दोनों के हेड सेम है इसलिए एलसीएम भी कितना आएगा 25, 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब 1/F इक्वल टू क्या मिलेगा 2/25। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये कट के कितना आएगा 12/5, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 12/5। इस तरह से F इक्वल टू कितना मिलेगा 12/5 सेंटीमीटर। जब हम अंश और हर को पलट देंगे 1/F है यहाँ 1/5 ये भी पड़ जाएगा तो ये भी पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा F इक्वल टू 12/5 सेंटीमीटर। ये संयुक्त फोकस दूरी आ गई। अब हमको निकालना क्या है V का मान। तो किसी भी लेंस के लिए आपको हमने फार्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F स्मॉल f। अब यहाँ फोकस दूरी क्योंकि संयुक्त लेंस की बात कर रहे हैं तो कैपिटल F लेके चलेंगे। V निकालना है तो V को इसी तरफ रहने देते हैं, U को उस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले U 1/U क्या है माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। चलिए मान रख देते हैं, F का मान कितना है 12/5 प्लस U का मान -15। देखिए कभी भी इसको सॉल्व करना है हर में दशमलव है तो सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे दशमलव को हटा देंगे और इसको हम जैसे हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10/, ये दशमलव के बाद एक अंक ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे दशमलव हट जाएगा और प्लस माइनस खुला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा अगर सिंपल करना चाहे देखिए इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचम कितना हो जाएगा 25, 2/25 माइनस 1/, कितना हो जाएगा 15। देखिए एलसीएम देने से अच्छा है इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 25 का इससे करते हैं 25 से कम कितना 25 अपान इन दोनों हरों का मल्टीप्लाई करेंगे जब भी ऐसा करते हैं क्योंकि एलसीएम में लिए हम। इस 30 से 25 घट जाएगा 5 बचेगा, 5 × 15, 5 से कट जाएगा 5 और 15 का 5 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 75। सॉरी यहाँ पास 1/V था, क्या लेके चलेंगे 1/V। इस तरह से V इक्वल टू कितना मिल जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमको क्या चाहिए था प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये कितनी आएगी 75 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए थी वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, क्या चाहिए थी वस्तु व प्रतिबिंब
के बीच की दूरी, तो दोनों बीच की दूरी u प्लस क्या होगी v, u प्लस v। अब यहाँ देखिए चूंकि बीच की दूरी निकाल रहे हैं ये चिन्ह, तो इसलिए जब यहाँ रखेंगे तो इसका मॉड रख लेंगे, u का मॉड अर्थात मॉडल निकालेंगे, अर्थात u का पॉजिटिव मान लेना है हमको, इसलिए 15 और प्लस कितना हो जाएगा 75 और ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 90 सेंटीमीटर। तो दोनों वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बीच की दूरी कितनी आएगी 90 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी हमको करने। सबसे पहले आप इसको एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले जो लेंस दिए रहेंगे उनकी फोकस दूरियां लिख लेंगे। अगर दोनों उत्तल में हैं तो दोनों फोकस दूरी धनात्मक लेके चलेंगे। वस्तु कितनी दूर पर रखी है, यू का मान होगा माइनस लेके चलेंगे, वी निकालना है। सबसे पहले संयुक्त तो फोकस दूरी निकालेंगे, 1/f = 1/f1 + 1/f2 ये वाला फार्मूला लगाएंगे। दोनों f1 और f2 के मान पुट करेंगे, ठीक, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमको किसका मान मिल जाएगा f का। जैसे f का मान मिलेगा फिर हम क्या है लेंस के लिए u v तथा f में जो फोकस दूरी में संबंध होता है इस फार्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/F। जिसका मान निकालना रहेगा उसको बाएं तरफ रख लेंगे और सबको दाएं तरफ ट्रांसफर करके उसके बाद फिर जो मान है उनको हम पुट कर देंगे। साइन चेक कर लेंगे, अगर ये माइनस प्लस है तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर दोनों माइनस होते तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस और माइनस प्लस का माइनस होता है। सिंपल करने के पहले देख लेंगे, कुछ कटेगा तो काट देंगे। एलसीएम नहीं ले रहे हो आप तो क्या करोगे, इसके हर का इसके अंश के साथ गुणा और इसके हर का इसके अंश के साथ गुणा, त्रिज्या गुणा करेंगे, फिर दोनों हरों को गुणा कर लेंगे। उसके बाद ऊपर पहले ऊपर क्या करेंगे, जोड़ घट, जैसे घट यहाँ पास क्या है घट जा रहा है, सिंपल करेंगे अंश को, उसके बाद देखेंगे कुछ कट जाए काट देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 1/v इधर 1/75 है इसलिए इधर पलटेगा तो v ये कितना 75 बराबर हो जाएगा। उसके बाद दोनों की दूरी निकालनी है तो u और v का मान यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ u और v का मान क्योंकि दूरी चाहिए तो इसलिए दोनों के मान अगर ऋणात्मक अगर रहते हैं पहले से दिए रहते हैं वहाँ कहीं मिलता है तो हम धनात्मक ही लेके जोड़ेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है इसलिए 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए इसी में ये तो पहला ये वाला हुआ पार्ट आपका कि दोनों लेंस उत्तल हैं तब ये फोकस दूरी निकल के आई थी। कभी कभी इसमें जैसे दो लेंस संपर्क में रख दिए, रखने के पश्चात आपसे पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, और फिर आपसे पूछ सकता है कि लेंस की संयुक्त जो लेंस है उसकी प्रकृति बताइए, कि जो यहाँ संयुक्त लेंस है जो संपर्क में रखेंगे हम उनकी प्रकृति क्या होगी। तो इसके लिए आवश्यक ये होगा कि इसकी प्रकृति अगर दिखाएं, दो जो संयुक्त लेंस है इसके ये अवतल होगा, प्रकृति का मतलब ये अवतल होगा कि उत्तल होगा, दोनों संयुक्त रूप से। तो अगर दोनों उत्तल हैं तो हमेशा वो उत्तल ही होंगे। तो अगर देखा जाए तो जो संयुक्त लेंस होगा दोनों उत्तल लेंस होगा वो हमेशा क्या होगा उत्तल ही होगा। लेकिन जब दोनों अवतल होते हैं तब उस कंडीशन को चेक करने के लिए वो इससे पता करेंगे कि यहाँ पास जो स्थिति आ रही है प्रतिबिंब की वो क्या आ रही है। अगर ये धनात्मक आती है तो उत्तल लेंस के जैसे प्रकृति की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन अगर v का मान ऋणात्मक आएगा तो उसकी जो प्रकृति होगी फिर अवतल लेंस की जैसे होगी। चलिए अब इसको अवतल वाला करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या आता है v का मान। तो अभी तो इसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि v का मान धनात्मक आया है तो जो संयुक्त लेंस है उसकी प्रकृति कैसी होगी उत्तल लेंस की होगी, ठीक। तो कभी कोई एक क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे, तो ये क्लियर करना है आपको। ध्यान करना है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसको निकालने के बाद अगर वो प्लस में आता है तो यहाँ जो संयुक्त लेंस होंगे चाहे दो रखे होंगे, चाहे वो उत्तल हो या दोनों उत्तल हो, दोनों अवतल या फिर एक उत्तल एक अवतल है, अगर इसके लिए v जो प्रतिबिंब की स्थिति है प्लस में आई तो प्रकृति इन दोनों की एक साथ क्या होगी उत्तल होगी। अगर ये माइनस में आएगा तो इसकी प्रकृति क्या होगी अवतल होगी। चलिए तो ये तो उत्तल प्रकृति क्या होगा। अब हम दूसरा करते हैं। अब देखिए दूसरा करने में भी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरे में पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे जैसे पहले में, दूसरे में दोनों लेंस क्या लेके चलना है अवतल। अब दोनों लेंस अवतल है तो इसका मतलब जो संयुक्त लेंस रखे जाएंगे वो इस तरीके से कहीं चित्र बनेगा। ये इधर वस्तु रखी होगी, प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे दोनों अवतल लेंस लेंगे तो इसका मतलब जो प्रथम फोकस दूरी है भी अवतल लेंस की होगी, और आपको इस पूरे प्रकाश क्षेत्र में
अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा अंकित लगाते समय क्या है, माइनस में लेके चलते हैं, ठीक। इसलिए अगर दोनों अवतल लेंस हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों की फोकस दूरी जो f1 और f2 है, जो 25 सेंटीमीटर किया है, लेके चलेंगे माइनस में। किसमें हो जाएगी, इस क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि हम अवतल लेंस लेके चल रहे हैं, अवतल लेंस को एक दूसरे के साथ उसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। अब u का मान तो यही रहेगा क्योंकि u हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाता है। इसमें भी v का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले v निकालने के लिए, क्योंकि संयुक्त लेंसों के सामने वस्तु रखी जा रही है, तो इसलिए v निकालने के लिए हमको संयुक्त लेंसों की क्या चाहिए, फोकस दूरी चाहिए। इसलिए हम संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/f इक्वल टू, देखिए सूत्र यही है, वहाँ पास प्रूफ कराए थे, यही रखना है क्योंकि हम माइनस लेके चल रहे हैं, तो प्लस वाला सूत्र रखना है आपको। अब क्या करना है, बस यहाँ जो मान जिस चिन्ह के साथ है, तो ये माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अगर हम माइनस में मान रखेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा चेंज होगा, माइनस जैसे रखेंगे तो ये ऊपर ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, -1/25। एलसीएम लेंगे क्योंकि हर बराबर है तो 25 ही आएगा, और यहाँ -1, यहाँ भी क्या है, -1 आएगा। 1/f इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, -2/25 मिलेगा। और जब इसको हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/5। इसका मतलब जो हमको फोकस दूरी आएगी क्या है, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, दोनों अवतल हैं इसलिए फोकस दूरी इनकी ऋणात्मक होती, इसका मतलब इनकी फोकस दूरी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। और ऋणात्मक फोकस दूरी मिली नहीं तो इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या होगी, संयुक्त रूप से कैसी प्रकृति होगी, अवतल। तो आपको हमने पहले कहा कि अगर दोनों लेंस संपर्क में रखे गए और उत्तल हैं तो उनकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल होगी। और दो लेंस हैं संयुक्त रूप से रखे गए हैं तो उनकी प्रकृति क्या होगी, अवतल। कैसे पहचाने, क्योंकि इस फोकस दूरी क्या आ गई, माइनस में। अब देखिए हमको v का मान निकालना है, तो v के लिए हमेशा फार्मूला फिर यही लगाना है हमको, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब क्या करना है, v का मान निकालना है हमको, तो इसलिए हम v को यहाँ रहने दिए और u का मान रखना था, इसलिए u को उधर ट्रांसफर कर लेंगे दाएं तरफ, तो 1/f प्लस 1/ क्या हो जाएगा u। f का मान माइनस बाद हम लोग 5 और u का मान भी क्या है, -15 है, यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए माइनस से दशमलव हटाएंगे तो इसमें भी दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे से क्यों एक जीरो बढ़ाएगा, दशमलव के दाएं तरफ क्या है, एक ही अंक है, तो एक जीरो बढ़ा दें दशमलव हट जाएगा, यहाँ क्या है, माइनस रहेगा। और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या है, माइनस रहेगा। फिर देखिए गुणा करेंगे, 15 दूनी कितना, 30, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पे, क्योंकि माइनस है यहाँ, तो 15 कम 15 यही रहेगा। इस बार दोनों घटेंगे नहीं क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, माइनस है, और जब सेम चिन्ह वाली राशियाँ होती हैं तो जुड़ जाती हैं। चिन्ह क्या है, माइनस का ही रहेगा। जैसे -30 -25 कितना हो जाएगा जुड़ के, -55। अब देखिए इसको 5 से अगर हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, 11 और 15 × 5 = 75, -11/, कितना आ जाएगा, 75। इसको पलटेंगे तो ये -75/, कितना आएगा, 11। इसको भाग करेंगे तो 11 से भाग करेंगे, 11 × 6 = 60 हो जाएगा। 75 से 66 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9। 11 कितना हो जाएगा, 88। 20 बचेगा, 11 कम 11, फिर 11 88, तो 6.816 माइनस में आएगा। अब देखिए अब हमको क्या नहीं करना है, यही चीज़ अब हमको चेक करना है, क्योंकि जो हमारा v का मान मिल रहा है वो क्या है, ऋणात्मक मिल रहा है, माइनस में आ रहा है। जो संयुक्त लेंस है वो अवतल, संयुक्त जो लेंस है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अवतल होगी।
अगर v का मान माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब v जो प्रतिबिंब है वो भी उसी तरफ बनेगा जिस तरफ वस्तु रखी है। ठीक, तो इसको देखिए समझिए, क्योंकि हमको ये आंसर तो हमको मिल गया है कि हमको प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए थी, तो माइनस से हम लोग 8 1 8 आ गई। लेकिन हमको ये समझना है कि हमको दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए अगर हम इधर वस्तु को रखेंगे, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, और जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के दाईं तरफ नहीं जिस तरफ बल्कि वस्तु रखी होती है उसी तरफ बनता है। तो अगर वस्तु यहाँ रखी है और वस्तु की दूरी कितनी 15 सेंटीमीटर है संयुक्त लेंस से, तो सीधी सी बात है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति ऋणात्मक आ रही है तो ये उसी तरफ बनेगी जिस तरफ वस्तु रखी है। तो और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, तो इस साइड में कहीं बनेगा। और इसकी दूरी कितनी है, ये क्या है, वस्तु है, ये प्रतिबिंब, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी आई है, छेद हम लोग 8 1 8। अब देखिए इसका मतलब अगर ये वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो हमको 15 से इतना क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक, 15 से 8 हम लोग 8 1 घटाना होगा, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालेंगे। तो वस्तु तो 15 है, लेकिन यहाँ पास वस्तु से v के मान को घटा देंगे। अगर हम यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पास जैसे पहले से ऑलरेडी माइनस लेके चल रहे हैं तो इसका मान फिर प्लस में ही रखेंगे, और ये घट जाएगा 2 8 1 8 8 हम लोग 1 8 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जब अवतल लेंस जो प्रकृति होगी संयुक्त लेंस की अवतल की जैसे होगी और v का मान अगर ऋणात्मक आया तो v उसी तरफ होगा जिस तरफ वस्तु है, उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस से इसकी दूरी और इस लेंस से ये भी दूरी लेके चलेंगे, तो इस स्थिति में अगर दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमको u से किसको क्या है, v की दूरी को क्या है, घटाना होगा। और ध्यान रखेंगे जब घटाएंगे तो यहाँ पास अगर पहले से हम यहाँ माइनस लेके चल रहे हैं तो अगर ये माइनस में आ रहेगा तो यहाँ माइनस के साथ इस मान को नहीं रखेंगे, दोनों मान को हम क्या है प्लस के साथ रखेंगे जब हम इस सूत्र को माइनस में लेके चलेंगे। ये कब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी v माइनस यू करेंगे, वो तब करेंगे जब जो संयुक्त लेंस है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अवतल, और इसकी प्रकृति अवतल हो। अगर इसकी प्रकृति अवतल है तो इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है ऋणात्मक आएगी v का मान, और v का ऋणात्मक आएगा तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उसी तरफ बनेगा जिस तरफ वस्तु रखी है। तब फिर हम क्या करेंगे, वस्तु की दूरी से प्रतिबिंब दूरी को घटाएंगे तब दोनों के बीच की दूरी निकल के आएगी। ठीक, तो ये दूसरे टाइप का, यदि दोनों लेंस क्या है, अवतल है। अब हमारे पास तीसरा जो पार्ट है उसमें एक लेंस उत्तल है, नहीं पहला उत्तल लेके चलना है आपको और दूसरा क्या लेके चलना है, अवतल लेके चलना है। ठीक, चलिए ये समझ में आया होगा आपको। तो इस बार क्या लेना है, पहला लेंस क्या लेना है हमको, उत्तल, और दूसरा लेंस क्या लेना है, अवतल। ठीक, तो वस्तु तो इधर ही कहीं रखी होगी। ठीक, तीसरा लेके चलना है। देखिए इसमें कंडीशन क्या निकली, इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, प्रकृति इसकी उत्तल भी हो सकती है, अवतल, वो डिपेंड करता है उसकी फोकस दूरी और क्षमता पे। ठीक, तो इस बार हमको कौन सी कंडीशन लेके चलनी है, तीसरी कंडीशन। तीसरे में यदि क्या लेके चलना है, एक लेंस उत्तल व दूसरा क्या है, अवतल है। तो देखिए पहला लेंस हमको क्या लेके चलना है, उत्तल लेना है, इसलिए पहली फोकस दूरी क्या होगी, उत्तल लेंस फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए f1 क्या है, धनात्मक लेके चलेंगे। ठीक, और दूसरा क्या है, अवतल है, इसलिए इसको क्या है, ऋणात्मक लेके चलेंगे। यू वही रहेगा क्योंकि उतनी दूर पे वस्तु को रख रहे हैं।
आपको देखिए यही क्वेश्चन से हम इसलिए समझा रहे हैं कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि अगर दोनों उत्तल होंगे तब क्या होगा, दोनों उत्तल होगा तब क्या होगा, और एक उत्तल और एक अवतल होगा तब क्या होगा। इसलिए क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं किए हम। देखिए इसमें सूत्र ही लगाएंगे, आप मान सकते हैं क्या होगा, क्योंकि हमारे सिलेक्शन है। जैसे हम इसको लगाएंगे यहाँ पास देखिए ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में। पहली फोकस दूरी धनात्मक रखनी है और दूसरी क्या रखनी है, माइनस में, तो रख दिए। यहाँ फिर इसका मतलब प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, और जैसे एक प्लस और एक माइनस होगा तो 1/f इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। और 1/f इक्वल टू 0 मिला क्योंकि घट जाएगा, तो इसका मतलब f इक्वल टू क्या आएगा, 1/0। और f इक्वल टू क्या आएगा, जैसे 1/0 आया तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखिए ये चीज समझना है हमको, अगर f इनफाइनाइट आ गया, अनंत, तो देखिए आपको जब आपको दर्पण पढ़ाया जाता है तो दर्पण मुख्य रूप से अगर गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। लेकिन एक और दर्पण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। ठीक, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि दो समान फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को एक साथ रखते हैं, दो समान फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को एक साथ रखते हैं संपर्क में, तो इनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी क्या आएगी, अनंत आएगी। और इनकी संयुक्त फोकस दूरी अगर अनंत आती है, जब इनकी फोकस दूरी, ये दोनों एक समान फोकस दूरी के होंगे, तब फिर ये किस तरह से व्यवहार करेंगे, समतल। कैसे व्यवहार करेंगे, एक समतल पृष्ठ की तरह व्यवहार करेंगे, कांच के लेंस के एक समतल पृष्ठ की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक, और जब एक समतल पृष्ठ की तरह व्यवहार करेंगे तो u का मान कहाँ होगा, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस पे रखेंगे फार्मूला, देखिए v निकालना है हमको, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f के स्थान पे क्या रखना है, इनफाइनाइट, और u के स्थान पे क्या रखना है, -15। 1/इनफाइनाइट होता क्या है, 0। तो 0 से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब क्या मिलेगा, 1/-15। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि एक समतल पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा तो आपको ऐसे भी पहले भी पढ़ाया जाता है प्रकाश वाले चैप्टर में, जब कोई समतल दर्पण होता है तो उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, और जब उसकी फोकस दूरी अनंत होती है तो समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूर पर रखी जाती है उतनी ही दूर पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, और ये समतल दर्पण के जैसे व्यवहार कर रहा है। ठीक, इसलिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो कितनी आएगी, -15 सेंटीमीटर। अर्थात जहाँ वस्तु रखी होगी वहीं पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ वस्तु रखी होगी वहाँ पास प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जो दोनों के बीच की दूरी है वो क्या आएगी, 0 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, 0 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जहाँ वस्तु रखे हैं वहीं पास इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी आई ओ दोनों एक ही बिंदु पे होंगे, और इस स्थिति पे इनकी बीच की दूरी क्या आएगी, 0। ठीक, तो देखिए यही चीज हमको समझना था। ये वाला जो तीसरी कंडीशन है, इसमें अगर दो लेंस एक साथ संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, उनकी फोकस दूरी इक्वल है, तो सीधी सी बात उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। एक बहुकल्पीय प्रश्न भी बनता है, और इनकी फोकस दूरी अनंत होगी तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, जहाँ पास वस्तु रखी होगी, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u के मान क्या होंगे, बराबर होंगे।
और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो फिर ये उसी एक ही बिंदु पे बनने के कारण इनके बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी, अर्थात कोई दूरी नहीं होगी इनके बीच में। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग फोकस दूरी के होंगे तो फिर इनकी फोकस दूरी पे निर्भर करेगा कि इसकी प्रकृति क्या है। ठीक, इसकी प्रकृति क्या है, जिससे अगर ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको हम समझा देते हैं कि अगर दोनों डिफरेंस हैं, मान लीजिए ये फोकस दूरी जो है, पहले जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी इससे अधिक होती, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर होती। कितनी होती, 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर होती तो भी हम यहाँ क्या रखते, 30 रखते, और यहाँ अगर हम 30 रखते तो इसको सॉल्व करते तो ये 25 माइनस 30 बटे 30 गुणे कितना आता, 25, और इसको सॉल्व करने पे -5 बटे 30 गुणे 25। और 30 गुणे 25 आता। ये कब आपसे क्वेश्चन से हट के बता रहे हैं कि दोनों को डिफरेंस फोकस दूरी होगी तब क्या हो प्रभाव पड़ेगा इस पर। तो 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 × 25 और गुणा करेंगे तो -1/5 5 3 15 150, यानी F इक्वल टू -150 सेंटीमीटर आएगा। अगर संयुक्त फोकस दूरी माइनस में आ रही है, इसका मतलब फिर अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, अवतल की फोकस दूरी कम है और दोनों को संयुक्त रूप से रखा जाता है, तो जो संयुक्त फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है, अगर ऋणात्मक आई इसका मतलब जो दोनों लेंस रखे गए हैं वो एक उत्तल अधिक फोकस दूरी वाला और एक अवतल जो कम फोकस दूरी है, इनकी प्रकृति क्या होगी, अवतल लेंस। कैसी प्रकृति को प्रदर्शित करेंगे संयुक्त रूप से, अवतल लेंस को। अब इसी को अगर चेंज कर लेते हैं, आपस में इसको हम चेंज करते हैं कि इस बार हमको इसकी फोकस दूरी अधिक रखनी है, इसकी क्या रखनी है, कम रखनी है। तो F1 इक्वल टू हम 25 लेके चलते हैं, क्योंकि ये उत्तल है, पहले लेंस की फोकस दूरी है उत्तल धनात्मक, और F2 क्या है, अधिक ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ले चलेंगे। अब संयुक्त फोकस दूरी निकालते हैं तो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 रखते हैं। F1 25 है प्लस F2 कितना है, -30 है। 1/25 माइनस प्लस गुणा -1/30, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे इधर मल्टीप्लाई 30 माइनस 25/25 इंटू क्या हो जाएगा 30। 1/F इक्वल टू घटाएंगे तो +5/25 इंटू 30, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब 1/F इक्वल टू 1/5 3 15 150, और ये फोकस दूरी किस में आ गई, 150 किस में आई, धनात्मक। चूंकि ये धनात्मक आ रही तो सीधी सी बात इसकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस। तो देखिए एक क्वेश्चन और जो बहुकल्पी तैयार हुआ, दोनों तीनों टाइप के अंकिक जो बताए वो तो ठीक है। तीसरे वाले अंकिक से समझ में आया कि यदि दो लेंस संपर्क में रखे जाएं, एक उत्तल हो और एक क्या हो, अवतल हो, तो अगर दोनों की फोकस दूरी इक्वल, जैसे उसमें 25 लेके चले थे, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अनंत आएगी और अनंत फोकस दूरी आएगी तो ये समतल की तरह व्यवहार करेगा, समतल पृष्ठ की तरह, और इसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनेगा जहां पास वस्तु रखी होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट हम आपको क्या सीखे, दोनों की फोकस दूरी समान थी पहले पॉइंट में, तो उनकी फोकस दूरी जो संयुक्त रूप से कैपिटल F इक्वल टू क्या आएगी, इनफाइनाइट आई। दूसरे में जब हम आपको दूसरी कंडीशन जैसे लेके चले जिसमें से उत्तल की फोकस दूरी हम अधिक लेके चले, यहाँ लिखे भी हैं दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हम यहाँ लेके चले, दूसरे में जब उत्तल की फोकस दूरी हम 30 और अवतल की फोकस दूरी 25, यानी उत्तल की अधिक लेके चले, उत्तल की अधिक, अर्थात F1 जो है अधिक है F2 से। ये उत्तल लेंस था और ये क्या था, अवतल। तब हमको जो संयुक्त फोकस दूरी मिली वो क्या है, ऋणात्मक मिली,
और ऋणात्मक मिलने से ही ये स्पष्ट हुआ कि जो यहाँ जो संयुक्त रूप से लेंस रखे हैं दोनों, उनकी प्रकृति कैसी होगी, अवतल लेंस के जैसे व्यवहार करेंगे। तो ये निष्कर्ष निकला है जब दो लेंस संपर्क में रखे जाएं, एक उत्तल हो एक अवतल, उत्तल की फोकस दूरी अधिक है अवतल की कम है, तो दोनों जो लेंस है वो किसके तरह व्यवहार करेंगे, किस लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। तीसरी कंडीशन में आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो थी उसको हम कम लेके चले, ये धनात्मक होती 25, और अवतल की अधिक लेके चले, निकालने से जो संयुक्त फोकस दूरी आई वो क्या है, धनात्मक आई। धनात्मक आई तो इसका मतलब क्या है, जो दोनों लेंस संयुक्त रूप से रखे गए वो किस तरह व्यवहार करेंगे, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। इस तरह से एक जो निष्कर्ष निकल के आया, 3 निष्कर्ष हमारे पास हैं। दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, एक उत्तल हो एक अवतल, उनकी फोकस दूरी इक्वल है तो फोकस दूरी इनफाइनाइट होगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास आया, एक दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक है और अवतल की फोकस दूरी क्या है, कम है, तो उनकी फोकस दूरी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, और ऋणात्मक आएगी तो अवतल की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं एक दूसरे के समीप, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है अवतल की अपेक्षा, इनकी संयुक्त फोकस दूरी धनात्मक आएगी और किसकी तरह व्यवहार करेंगे, उत्तल लेंस की तरह। ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब इस टॉपिक में आपने कहा था कि लेंसों की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है ये आपको बताना था, वो बता दे रहे हैं। तो क्या बताना था इसमें, और जो एग्जाम में पूछ लेता है 1-2 नंबर में, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। ठीक। क्या होती है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। कभी कभी किसी बुक में ये व्युत्क्रम भी लिखा रहता है, तो क्या लिखे, के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, या फोकस दूरी मीटर में हो। ठीक। तो किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी किस में मापी गई हो, मीटर में, या फिर वो मीटर में हो। तो लेंस की क्षमता को किससे नोट करते हैं, P से, V = 1/f। f किस में होना चाहिए, मीटर में। अब लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसको किससे नोट करते हैं, कैपिटल D से। इसी में यदि फोकस दूरी मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो 100/f। ये कब होगा, जब फोकस दूरी किसमें मापा गया हो, सेंटीमीटर में। इसका मात्रक भी क्या होगा, डायोप्टर होगा। ठीक। तो ये थी लेंस की क्षमता। अब इसी में क्योंकि आपको संयुक्त फोकस संपर्क में रखी लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी इसमें पढ़े थे, संयुक्त क्षमता क्या होती है, संपर्क में रखे लेंसों की क्षमता। तो देखिए, दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे होंगे तो उनकी संयुक्त क्षमता जो होती है उनकी अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है।
क्या होती है, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता उनकी अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब P इक्वल टू क्या होता है, अगर दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो उसकी संयुक्त P इक्वल टू उनकी अलग अलग क्षमता क्या होती है, योग के बराबर होती है। तो ध्यान रखना है, संपर्क में अगर दो लेंस रखे हैं तो उनकी जो संयुक्त क्षमता है दोनों के अलग अलग क्षमताओं के योग के अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसे आपको हमने पीछे अभी बताया था अंकित में, अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं, एक उत्तल है एक अवतल है, उनकी फोकस दूरी अनंत होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं, एक उत्तल है एक अवतल है और वो समान फोकस दूरी के हैं या फिर कह दो समान क्षमता के हैं, तो उनकी संयुक्त क्षमता क्या होगी। क्या क्वेश्चन आपसे किए, दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, एक उत्तल लेंस है और दूसरा लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए, दोनों की क्षमता बराबर है, इसकी क्षमता P1 है और इसकी क्या है P2, लेकिन क्या हो P1 इक्वल टू P2, अगर ये बराबर है, मान लीजिए आपको P1 इक्वल टू 5 डायोप्टर दिया है और P2 इक्वल टू भी 5 डायोप्टर दे, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको हमने पहले कहा था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक, उसी तरह से अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अब दो लेंस संपर्क में रखे हैं, उनकी दोनों की क्षमताएं 5-5 डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या है P1 इक्वल टू +5 डायोप्टर और अवतल लेंस की क्षमता क्या है P2 इक्वल टू क्या है -5 डायोप्टर है। तो इनकी दोनों लेंसों की जो संयुक्त क्षमता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। देखिए यहाँ रखते हैं, जो संयुक्त क्षमता आएगी +5 डायोप्टर प्लस -5 डायोप्टर, और प्लस माइनस क्या है, माइनस कर देगा इसको, इस तरह से 5 डायोप्टर -5 डायोप्टर कितनी आ गई। ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी ये पूछा जा सकता है कि दो लेंस संपर्क में रखे, एक उत्तल है एक अवतल, दोनों की क्षमताएं समान है, तो उनकी संयुक्त क्षमता क्या होगी, शून्य होगी। और आपको पीछे हमने कहा था अगर संयुक्त क्षमता शून्य है तो सीधी बात इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या आएगी, अनंत आएगी, क्योंकि F जो होता है F इक्वल टू 1/, क्या P, और F इक्वल टू 1/P, तो सीधी सी बात है अगर ये 0 है तो F इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ऐसे भी जो हम पीछे भी किए थे उसको समझ सकते हैं कि अगर दो लेंस रखे गए हैं इक्वल हैं तो उनकी संयुक्त क्षमता शून्य होगी, अर्थात संयुक्त की क्षमता क्या होगी, अनंत होगी। ठीक, इस तरह से आज ये चैप्टर इसमें जो है हम लोग संयुक्त लेंस की क्षमता उसके पहले संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के फार्मूले से संबंधित अंक किए। उसमें पहला जो अंक था दोनों लेंस उत्तल हों, ठीक, फिर दूसरा हमने सीखा कि दोनों अवतल हैं तब क्या होगा, और तीसरा एक उत्तल और अवतल है तब क्या होगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, हम और कोशिश करेंगे कि आपको और इससे भी क्लियर और अच्छे वीडियो बनाए जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। जय हिंद, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।